एक साधक का सवाल है। इनका नाम है केशव, एक इसको दूसरा नाम इसका सहदेव भी है। कभी कभी ये उससे भी सवाल पूछ लेता है। तो ये राजस्थान का हनुमानगढ़ कोई जगह पड़ती है। तो इनका सवाल है, आजकल नकली गुरुओं की भरमार है, तो शास्त्र ग्रंथ पढ़ने से काम चल जाएगा या गुरु जरूरी है बनाना? बहुत बढ़िया सवाल है। तरह तरह से लोग भ्रमित हैं बेचारे, तरह तरह के कर्म कांड बना उनको अट्रैक्ट करके लोग इकट्ठा कर रहे हैं, धर्म गुरु बन के, संत बन करके बाजार लगा रहे बड़े बड़े, और बाद में वो देखते हैं उधरी पाखंड है, ना गुरु से बात कर सकता, क्यों गुरु के पास तो 1 करोड़ आदमी हो गए। अब वो ना संत से पूछ सकता बेचारा, ना उसके पास आमने सामने बैठ के कुछ कर सकता, और उसने वो चेले तो बना ही लिए उनको, और ये भी बता दिया गुरु बदलना नहीं है, एक बार चाहे दुष्ट गुरु हो नरक में चले जाना, लेकिन बदलना नहीं। अरे किसी ने बेचारे ने गलती से, कोई ज्ञान नहीं कहने से, गुरु मंत्र से ये हो जाता, उसने ले लिया, बाद में उसको ज्ञान हो गया। तो गुरु क्यों नहीं बदलना? शास्त्र में लिखा है। आप दुनिया को गलत गाइड क्यों कर रहे हो? गुरु नहीं बदलना, आपको नरक नहीं मिलेगा, डर नहीं लगता? किसी को गलत गाइड क्यों करते हो? जबकि शास्त्र में लिखा है आप 1000 गुरु बदलो। आप अपने शरीर के लिए बार बार डॉक्टर बदल रहे हो, लेक्चर दे रहे हो। आप तो ये तो नहीं कहते कि इसी डॉक्टर से इलाज कराऊंगा चाहे मेरे को मार दे, ये कोई डिग्री नहीं है, बाद में पता लगे ये तो ऊपर बोर्ड लगा रखे हैं। इंग्लैंड पोलैंड तक इलाज कराने जा रहे हो, दूसरों को भ्रमित कर रहे हो। तो इसलिए उसका सवाल ठीक है। अब जी गुरुओं पर विश्वास नहीं रहा, दुकान लगा के बैठे, बड़ी गाड़ियां, ज्यादा भीड़ है, ज्यादा जय बोली जाती है, उधर हम चले जाते हैं, बाद में पता लगता है ना उससे डायरेक्ट कंटेक्ट, उसने मंत्र दे दिया, हम काम क्रोध में लिप्त हैं, गुरु को ये भी नहीं पता है कितने चेले बना लिए उसने, अब गुरु को तो नरक मिलेगा। क्यों? गुरु का मतलब होता है भगवत प्राप्ति गारंटी लगाना। वो बेचारा शरणागत हो गया और उसने अता पता भी नहीं कितने चेले बना लिए तने। तो जो आगे पाखंड चल रहा है, इसका उन गुरुओं को दंड मिलेगा। तो अब नकली गुरु आपको लग रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, 4-4 करोड़ जिनके चेले थे, आपने पता है 500-500 आश्रम थे, 400-400 आश्रम थे, उनकी क्या दुर्दशा हुई ये कहने की जरूरत नहीं है। 10-10 वकील भी कर रहे हैं, लेकिन पीछा नहीं छूट रहा। क्यों? भगवान ने नोट कर रखा है, वकील क्या करेंगे? भगवान के भगत को जो भगवान की चाहता उसके लिए रोने वाला हो, निष्काम उसकी भक्ति करता, उसको कोई जेल में बंद कर देगा? कबीर को, नित्यानंद को, कितनों को कितने दिन रखा उन्होंने? 4 घंटे नहीं रख सके, राजा महाराजा के चरणों में गिर गए। दूसरों को पार लगा रहे हो और खुद 10-10 वकील कर रहे हो। तो इसलिए लोगों का विश्वास हट गया बेचारों का। जहां जाए उधरी ऐसा कांड मिलता है, जहां जाए उधरी ऐसा कांड मिलता है। तो अब दूसरा आपने पूछा कि धर्म ग्रंथ, तो देखो भाई बड़ी अच्छी बात है, आप धर्म ग्रंथ एक बार खुद पढ़ लो, अगर कोई गुरु नहीं जचता तो। अब फिर मैं ये भी बताऊंगा गुरु कैसे मिलेगा। तो पहले ग्रंथ को, जब ग्रंथ आप पढ़ो तो 3 ही ग्रंथ पढ़ो, 4। एक रामायण जिसमें भगवान राम का गुणगान है, एक भागवत जिसमें इस बांका टेढ़ा बाके बिहारी का गुणगान है, एक उसी की गीता जो अपने ही मुख से कहा, उस पर तो विश्वास कर लो, फिर क्यों भटकते हो कहीं। और एक भगत माल जो भगवान को चाहने वाले भक्तों का चरित्र है। ये मेला लगाने वाले नहीं, भगवान को चाहने वाले। और भगवान को चाहता है वो तो छिपके ही अब रहता है, उसको ये पंगे करने की जरूरत नहीं होती। जिसकी चाहत है शरीर की मान बढ़ाई, पैसे देने की, वो ये जोड़ता है आडंबर। जो आजकल देख रहे हो, एक दुकान इतनी बड़ी बन गई, वो उजड़ गई तो नई बना ली, और हमारे जैसे जाते रहते हैं उधर। तो उन ग्रंथों को पढ़ो आप,
उनको भगवत स्वरूप मान लो। पढ़ो, जब भगवान का नाम लो, हे कृष्ण भगवान, मैं आपकी वाणी को पढ़ रहा हूँ, मैं सामर्थ्य नहीं, आप मेरे को ताकत दो। अब मेरे बहुत जन्मों में ये भाग खुले हैं, तो मेरे को ये हुआ है, अब मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, क्या करने आया था, इसलिए ऐसे प्रणाम करके उनको पढ़ो और भगवान से प्रेम करो। अब प्रेम करोगे तो संसार तो मन अपने आप हट जाएगा। प्रेम करना पड़ेगा मन से, खोपड़े से नहीं, मन से। जैसे हम माँ से, बाप से, पिता से, पत्नी से निरंतर प्रेम करते हैं, मतलब चिंतन रहते हैं। शराब पी रखी हो, शराबी आदमी को भी पता है जब तक वो होश में है, अब तेरा लड़का बीमार है, सुबह दिखा के लाना है। देखो आप, कोई मंत्र नहीं ले रहा, वो कोई कंठी नहीं ले रहा, कोई माला नहीं फेर रहा, अपनापन है उसका। अपनी चीज याद शर्त आएगी ना, ऐसे बैठ के याद करता, ना नहा के याद करता, नहाए तो भी याद, ना नहाए तो भी याद। ऐसे ही मन भगवान में लगाना है और भगवान से फिर रो के प्रार्थना करो। तो आपने एक सवाल ये पूछा है, क्या किसी गुरु जरूरी है? तो गुरु जरूरी है, क्यों? अक्षास्त्र से जो आप ग्रंथ पढ़ोगे उससे मोटा मोटा आभास तो हो जाएगा, अगर ध्यान लगा के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ोगे तो, और उसका आचरण करोगे। लेकिन प्रैक्टिकल आदमी के बगैर पूर्णता नहीं मिल सकती। उसी को गुरु कहते हैं जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, भगवान के दर्शन कर चुका हो और छुप के साधना करके भगवान की प्राप्ति के करने के प्रैक्टिकल जो दाव पेच है, संसार से बचने के, भगवान से प्रेम करने के, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको जानता हो। ये नहीं गुरु बन गया, अंदर कुछ नहीं है, बाहर का गुरु बन गया और लग गया दुनिया को कनेक्शन देने, लग गया चेक बांटने, खाता में 1 रुपया नहीं। तो फिर रो के पुकारो, वही जरूरी है। तो आप ग्रंथ पढ़ो, भगवान से कनेक्शन बनाओ, धर्म का आचरण करो, जीवों पर दया करो, अपना समय बर्बाद मत करो। फिर दुनिया में क्यों, आपका लक्ष्य भगवान की तरफ चला गया, पिकनिक पार्टी, इधर उधर जाना, संसारिक चिंतन, गलत सलत खाना, गलत व्यवहार, गलत वातावरण, इसको हटते जाओ। और जब आप रो के पुकारोगे उसके, अब प्रभु आप गुरु के रूप में, मैंने आपको ही गुरु मान लिया, आपको ही सब कुछ मान लिया, अब आप ही बताओ, गुरु गुरु करते हैं, मैं कहाँ से ढूंढूं, मेरे बस का नहीं है। तो निरंतर आप रोगे, आपकी जब पुकार सुनेगा भगवान निष्काम भाव से, तो फिर किसी से टकरा देगा, फोन करा देगा, कोई चीज, कोई आप उसकी चीज देख करके अट्रैक्ट हो जाओगे, खुद मन आपको खींचेगा। तो फिर ये तरीका बढ़िया लगता है, लुट पिट के ये धर्म की जो दुकान खोल रहे, इनसे मत लूटो, मत टाइम बर्बाद करो। जो आपने सवाल ही ऐसा पूछे है, अजी बहुत तंग हो गए नकली गुरुओं से, और ये दिख भी रहा है, पाखंड की दुकान चलाते हैं, करोड़ शिष्य हो गए, फिर वो हट जाता है, फिर एक और आ गया। तो अभी आपका प्रश्न सोल्व हो गया। आजकल नकली गुरुओं की भरमार है, तो आप ग्रंथ से ज्ञान लो, भगवान से संबंध बनाओ। यूट्यूब आता है तो कोई अच्छा गुरु है तो गुरु बनाओ मत, उसकी कोई बढ़िया चीज लगती है जो भगवान की तरफ खींचे, निष्काम, निरंतर, मिलावट ना हो कर्म कांड की, उसकी सुन के वैसा आचरण करो और भगवान से रो के आंसू डालो। अब जी गुरु जरूरी है तो मैं क्या बनाऊं, तो भगवान व्याकुलता से आंसू डालोगे निरंतर निष्काम, तो आपको गुरु टकरा देगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। बार बार खराब मत हो, मनुष्य जन्म कीमती है, क्षण में खो जाएगा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, तो कुछ तैयारी तो कर लो। तैयारी का मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए पुकार कर लो, जो सच्चा साथी है। तो मोटा मोटा बता दिया। जय जय